हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले आई थिंक आज थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा अप मूव आया था निफ्टी में, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इतने वीक डाउन जो चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल करेगा, फिर वहाँ से रिवर्सल किया, फिर यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया, मार्केट अगेन गोइंग बैक टू द हाइट्स। सो अगर ज्यादा टाइम यहाँ पे सेलर्स ने अगर टिकने दिया बाजार को ये जोन में, तो इवेंचुअली चांसेस है कि हम ये ऑल टाइम हाई को निफ्टी में ब्रेक कर देंगे। या दूसरा चीज है, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने जैसा है कि हम काफी टाइम से एक रेंज में हैं। मान लो यहाँ से आप देखेंगे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया। क्या अभी हम फिर से ये ब्रेकआउट करेंगे? एक बार जो सेलर्स है उनको पैनिक क्रिएट हो जाए एंड फिर अगेन नीचे जाए, या फिर वी गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, तो वो तो टाइम ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे, ये बड़ा जो कैंडल था जहां पे बड़ा सेलिंग हुआ था निफ्टी निफ्टी में, उसको कहीं ना कहीं आज आई थिंक उसके आसपास क्लोज दिया है या उसके ऊपर गया है बाजार। सो आई थिंक यहाँ पे देखो, एक बड़ा कल नेगेटिव डे था, फिर आज वही नेगेटिव डे को मार्केट ने उड़ा दिया। और ये एरिया जहां से हमने बोला था कि सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक फाइटिंग चल रहा है लिटरली अगर आप देखेंगे। बट अगर देखने जाओ तो धीरे 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 बुल्स का अपर हैंड हो रहा है। सो चांसेस है कि जब तक ये जोन को ब्रेक डाउन नहीं करते बेयर्स, तो आई थिंक इवेंचुअली ये हाई को हम क्रॉस कर देंगे एंड वहां पे शॉर्ट कवरिंग जैसा एक अच्छा खासा दिख सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट ऊपर की साइड कैंडल सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे है। सो वेरी फ्रेगाइल मार्केट है, क्योंकि ब्रॉड मार्केट में इतना तेजी नहीं है जितना निफ्टी में आपको दिख रहा है, जो हमने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एक तो ये है 25,000, मोटा मोटी आप 280 से 300 का जोन पकड़ लो। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है बाजार, तो नीचे में ये एरिया 25,240 से 25,200 का जोन है। यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। बट मान लो इसके नीचे चला जाता है, तो फिर से एक शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो नीचे में 25,000 से 25,050, 24,950 से 24,000 के जोन में जा सकता है। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको निफ्टी फिर से ब्रीच करके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसको या ये एरिया में सस्टेन होकर फिर ऊपर जाएगा, तो रिसेंट हाई को क्रॉस करने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सो नीचे में फिर ये जो एरियाज हमने डिस्कस किया उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर सीधा 24,600 से 24,650 का जोन ओपन होता है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को अभी बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा लग रहा है, आप हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करना, जब वाटरफॉल की तरह बाजार गिरता है, जैसे बैंक निफ्टी गिरा, ओके, फिर उसके बाद एक अटेम्प्ट किया जो वाटर जहां से तेजी सेलिंग हुआ था, फिर अगेन गए बैक, सेलर्स उतना कर नहीं पाए क्योंकि काफी दिन तक धीरे धीरे निकले, एंड फिर बायर्स ने खोल। सो अब ये जो एरिया है ना, जो बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था जहां सेलर्स आ सकते हैं, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, ओके, ये एरिया के, तब तक चांसेस है कि हम सीधा अब ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी में जाए। या सो बेसिकली ये एरिया को हम टारगेट अप कर सकते हैं। या सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। सो बेसिकली फॉर टुमारो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो फॉर टुमारो एक ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और दूसरा है 56,650 टू 55,000, 56,580। सो अगर यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर लॉन्ग। बट इसके नीचे चला जाता है 550 से 560 के नीचे, और फिर सेलिंग आता है, तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो नीचे में ये एरिया में, और फिर उसके बाद मुझे लगता है ये लोज को तोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे 56,240, और वो एंड देन नीचे पे 56,130 टू 75, एंड फिर 55,700 टू 55,580। सो ये मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब सच काइंड ऑफ ऐसी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद एक
तो उसका मतलब है अभी जो बुल से उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, और जीएसटी के दिन का जो हाई था उसको ब्रीच कर दिया है। तो ये जोन आप देख लो, जीएसटी जो गैप अप हुआ था उसके बाद हाई लो। सो जब तक इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होता तब तक आई थिंक बाइंग द डीप विल रिवॉर्ड। एंड अगर ब्रॉड टर्म में भी देखेंगे अगर आप वीकली चार्ट में, तो जहां पे ये प्रीवियस जो हाई था ब्रेकआउट किया, फिर वहां पे रिटेस्ट किया, नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स, सो परफेक्टली इक्विलिब्रियम है व्हाट हैपनिंग टू द बैंक निफ्टी। सो लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो आज माइक्रो कैप इंडेक्स, आज बेसिकली अगर आप देखेंगे सब इंडेक्स पॉजिटिव थे। सो कल जो जिस तरह से बाजार में सब नेगेटिव थे, आज सब पॉजिटिव थे। तो वन डे जैसे ये नेगेटिव था, अभी आज पॉजिटिव है। एक चीज है जो आई थिंक यहाँ पे मिड कैप भी शोइंग सम डिफरेंट थिंग। जैसे मान लो आप देखेंगे स्मॉल कैप यहाँ पे खड़ा है, मिड कैप यहाँ पे खड़ा है। सो मिड कैप इज शोइंग ए लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड ऑल टाइम हाई के पास है। और अगर ब्रॉड मार्केट देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर अलग दिखेगा, मे बी आपका पोर्टफोलियोज देखेंगे तो आपको अलग पिक्चर दिखेगा। सो ऐसा होता ही है जब मार्केट एक करेक्शन होता है, फिर उसका टाइम करेक्शन होता है। सो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से नया एनएवीआई तब बनाएगा जब ये करेक्शन फाइनली कंप्लीट होगा एंड एक बड़ा बाइंग के साथ मार्केट नई तेजी में शुरू करेगा, तब आपके पोर्टफोलियोज में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, अभी ऊपर गए फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर गए, तो ये इस तरह से ही यू आर स्पेंडिंग टाइम। या सो यहाँ पे देखेंगे आप माइक्रो कैप देखेंगे तो पूरा उल्टा पिक्चर है। मिड कैप यहाँ पे खड़ा है, माइक्रो कैप यहाँ पे खड़ा है। सो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइक्रो कैप इसके ऊपर चला गया तो एक बहुत बड़ा ब्रेथ बाइंग दिख सकता है बाजार में। बट जब तक ये आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट कल का हाई क्रॉस कर दिया, बैंक निफ्टी ने कल का हाई क्रॉस कर दिया, बट आपका माइक्रो कैप ने कल का हाई नहीं क्रॉस किया अभी भी, मे बी स्मॉल कैप ने भी नहीं किया है। सो दैट्स अ ब्रॉडर मार्केट वीकनेस। सो आई वांट अगर ये तेजी हो तो ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट करे। अदरवाइज यू कैन बी सिलेक्टिव, जो स्टॉक स्ट्रेंथ में है वहां पे यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।